फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, और एक अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। एक प्रस्ताव और दूसरे प्रस्ताव के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 क्लोज बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 क्लोज बी के अंतर्गत और राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है। संसद का समर्थन यानी कि लोकसभा का समर्थन। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का समर्थन प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, और आर्टिकल 85 में बताया गया है, अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। नए राज्य को बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, और नए राज्य को बनाने संबंधी बिल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पेश किया जाता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? टीटी कृष्णाचारी ने भावुकता का कूड़ेदान कहा था नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था, आर्टिकल 43 को लागू करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है
और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 बताई गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका देश से अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? सामान्य नागरिक संहिता दोस्तों अनुच्छेद 44 में बताई गई है। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता बताई गई है और गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है, गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं, यूएसएसआर से, यानी कि वर्तमान में जो रूस है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होगा। पहली मुस्लिम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली मुस्लिम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायपालिका की? एम फातिमा बीबी थी। एम फातिमा बीबी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सीटों में संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? 1973 में 525 से बढ़ाकर लोकसभा सीटों की संख्या 545 की गई, 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 है जो सामान्य नागरिक कोड, सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संविधान संशोधन के द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करने का प्रावधान किया गया? संविधान के 96 संशोधन 2011 के द्वारा किया गया। संविधान के 96 संशोधन 2011 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे और ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और दूसरे अनंत सैनम अयंगर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है?
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? सरकरिया आयोग की स्थापना जून 1983 में की गई थी। जून 1983 में सरकरिया आयोग की स्थापना की गई थी और सरकरिया आयोग का संबंध राज्य व केंद्र से है। राज्य व केंद्र से है सरकरिया आयोग का संबंध। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में बताया गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बताए गए हैं 10वीं अनुसूची में, और 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन के द्वारा, और दल बदल कानून वर्ष 1985 में लागू किया गया, 1985 में। अगला क्वेश्चन, हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रेसिडेंट हाईकोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं, संसद में। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 1974 में 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मूल अधिकारों को केवल राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट निलंबित कर सकता है, और आपातकाल में राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारतीय संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन,
यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकारता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति भारत में बिना सूचना दिए 7 वर्षों तक विदेश में रहता है तो उसकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच संविधान का प्रथम वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है, परिसीमन आयोग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है लोकसभा में सीटों का आवंटन। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल था, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भारत का महान्यायवादी, क्योंकि महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 83 के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक निधि का अभिभावक कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता
महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेज से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, यही अभिप्राय होता है संसदीय विशेषाधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन 1963 के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का होता है। अकाउंटेंट जनरल भारत में व्यय का लेखा तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली व एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी थी। पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक है। दिल्ली का चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुद्दुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मद्रास में स्थित है पुद्दुचेरी का हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट है हरियाणा और पंजाब राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में है? पुद्दुचेरी राज्य में है। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में किया गया है, आर्टिकल 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं? 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। 70 वर्ष से अगर ज़्यादा एज है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? वर्तमान में 3 आयुक्त हैं निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19 क्लोज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने वर्षों के लिए धारण करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक धारण करता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल चेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने वाली योजना का नाम बलवंत राय मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11 मूल कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? संसद द्वारा 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना अनिवार्य है, 1 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राजनीतिक दलों को भारत में निर्वाचन आयोग मान्यता देता है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है, राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन वंदे मातरम से होता है, वंदे मातरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, पंचायत चुनाव में। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।